हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। इसका ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं जिसका क्या नाम था, एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और 110% इंट्रोडक्शन देखने के बाद क्या होता है, वो एक्सरसाइज 1.2 चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना क्या है बाबू लोग, एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। बस इतना ही पढ़ना है कि सेट्स के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो आप लोग को पता है बाबू, टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट टाइप है नल, और इसी का दूसरा नाम दिया है बाबू वॉइड। इसको एक और नाम से जानते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ये क्या होता है सर, ये होता है कि एक ऐसा सेट, नाम से ही पता चल रहा है बाबू कि a set is said to be null set if it has no element, it has no element, no element. It is denoted by phi. It is denoted by phi. ये क्या लिख दिए इंग्लिश में गुरुजी, ठेठ भाषा में समझाइए। देखो रे बचवा, एम्प्टी से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसका नाम भी दिया गया एम्प्टी, वॉइड भी बोलिए, नल भी बोलिए, ये सब सारा सेट एक ही है बाबू। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग। हम मान लीजिए a इज इक्वल टू एक सेट लिए बाबू, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, even prime number which is greater than 10। अब 10 से बड़ बताना है बाबू इवन प्राइम नंबर। तो 10 से बड़ कोई इवन प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये सेट पूरा ब्लैंक रह जाएगा, ये ब्लैंक रह जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसको एक तरीका और से डिनोट किया जाता है बाबू। एक तो एक ऐसा तरीका है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बाबू। एक सेट रहेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से समझिए बाबू। मान लीजिए हम एक एलिमेंट लिए b, x लिए सच दैट 1 से लेस देन x और लेस देन क्या है 2, और x जो है सो बिलोंग्स कर रहा कहां, नेचुरल नंबर में। अब तू ही बता रहे बाबू, x बिलोंग्स कहां कर रहा, नेचुरल नंबर से। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या कोई ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नंबर है जो कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो कोई ऐसा नंबर भी नहीं है सर। इसका मतलब ये भी क्या है, 5। समझ में आया। आते हैं बाबू नेक्स्ट टाइप में। ये टाइप समझ में आ गया बाबू। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है बाबू लोग, सिंगलटन सेट। क्या कहता है, सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट क्या होता है सर, तो सिंगलटन सेट क्या होता है बाबू कि अ सेट इज said to be, a set is said to be singleton set, singleton set if it has only one element, it has only one element। ये समझ में आ रहा बाबू लोग। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट
जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू कि मान लीजिए हम ये इज इक्वल टू एक्स एक एलिमेंट लिए हैं और एक्स क्या है? तो एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होता है? दो, एक ही एलिमेंट है बाबू, तो ये किसके अंदर आएगा? सिंगलटन सेट के अंदर। कि सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, एक रोस्टर फॉर्म में दिखाइए। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं, रेस सेट लिखिए, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट डाल दीजिए, ये हो गया। ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। ये समझ में आ रहा है बाबू लोग? आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट टाइप में। ये हो गया सिंगलटन सेट। थर्ड टाइप आता है बाबू लोग फाइनाइट सेट। क्या आता है बाबू लोग? फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट क्या होता है? तो पहले अंग्रेजी बनते हैं सर, लिखते हैं इसको अंग्रेजी में कि a set is said to be finite set. A set is said to be finite set. Finite set if it is either void set or its element can be counted by natural number। क्या लिख दिए सर इंग्लिशिया में? देखो बाबू की कह रहा है फाइनाइट सेट कि एक ऐसा सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं जो या तो वॉइड सेट होगा या तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको काउंट कर सकते हैं। किसके जरिए? नेचुरल नंबर के जरिए। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग। मान लिए हम एक सेट लिए बाबू और इसके अंदर एक एलिमेंट लिए x, वो सच दैट इस प्रकार है कि x इज अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर है बाबू लोग, नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100। अब 100 से नीचे एक नेचुरल नंबर लेना बाबू, मतलब 100 से नीचे कितना नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5 से 99 तक। मतलब ये एलिमेंट को हम गिन पा रहे हैं कि नहीं? नेचुरल नंबर से गिन पा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ गया बाबू लोग? फाइनाइट सेट के अंतर्गत। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं बाबू जिसके एलिमेंट को या तो वॉइड सेट रहेगा या इसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं रहेगा, उसको भी फाइनाइट सेट बोलेंगे। या तो फिर जो एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग गिन सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? फाइनाइट सेट के अंतर्गत। एक एग्जांपल और से समझिए बाबू। ये सर लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से समझाए तो A B 2 C 1 10 कुछ भी रहेगा। इसके एलिमेंट को गिन पा रहे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट को काउंट कर पा रहे? तो ये किसके अंतर्गत आ गए बाबू लोग? फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा बाबू लोग? आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप क्या है बाबू लोग? इनफाइनाइट सेट। फोर्थ टाइप क्या है? इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है बाबू लोग? इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट होता है सर फाइनाइट सेट का उल्टा। मतलब a set is said to be infinite set if its element can not be counted by natural number, cannot be counted by natural number। मतलब एक ऐसा सेट बाबू जिसके अंदर जो एलिमेंटवा लिखल है उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं नेचुरल नंबर के तहत। कैसे बाबू? एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग। मान लीजिए आपके पास एक सेट लिए बाबू और एक सेट के अंदर x एक ऐसा एलिमेंट है बाबू कि x इज all points in a plane।
इन अ प्लेन। अब बता बाबू एक प्लेन के अंदर पॉइंट्स को गिनना है। अब यहाँ दे दिए, यहाँ 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 पूरा भर दिए, बटो गिन पाइएगा? और भरेगा तैयो नहीं गिन और हो जाएगा, मतलब इससे इसके क्लोज यहाँ डालेंगे, इसे 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 करके पूरा बोर्ड भर देंगे, तो ये क्या बिंदु को आप गिन पाइएगा? नहीं गिन पाइएगा। तो ये किसके अंदर का आएगा बाबू लोग? इनफाइनाइट सेट के अंदर। मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और से समझिए बाबू। मान लीजिए कि मैं एक सेट लिए बाबू बी और उसके अंदर एक एलिमेंट्स लिए x, वो x सच दैट 1 से लेस देन x और लेस देन 2 है बाबू लोग। लेकिन x कहां बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। अब बता रहे बचवा 1 और 2 के बीच में रियल नंबर अनंत होगा, गिन सकते हैं हम लोग? कुछ भी 0.1 0.2 बहुत 0.1 बोलते हैं, 1.1 1.2 1.002 कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके एलिमेंट को हम लोग गिन नहीं सकते, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा टाइप हो गया बाबू? चौथा। अब देखिए बाबू, नेक्स्ट टाइप बताने से पहले आप लोग को एक चीज समझना होगा बच्चा लोग। वो क्या समझना होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या समझना होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कि सर ये क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट? ये क्या कहता है बाबू लोग कि द नंबर of elements, the number of elements in a set called cardinal number, called cardinal क्या बोलते हैं बाबू लोग? called कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये क्या लिख दिए सर गुरुजी? इसको डिनोट कैसे करते हैं बाबू? इट इज डिनोटेड बाय। अब सेट ए के अंदर कार्डिनल नंबर पूछा बाबू तो एन, जिसका सेट के अंदर कार्डिनल नंबर पूछा बाबू वो एन है। बी के सेट के बारे में पूछ रहा तो एन बी, सी के बारे में पूछ रहा तो एन सी। अब क्या कहे गुरुजी? ये तो समझ में नहीं आया, इंग्लिश खाली भाग दिए हैं। ठेठ भाषा में समझो रे बाबू लोग। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम ले लिए a इज इक्वल टू 1a b 2c d, ये ले लिए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या कहता है बाबू लोग कि सर कि इसके अंदर जितना एलिमेंट है ना उसको गिन दीजिए। क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनल नंबर हो गया 6। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या कहता है कि किसी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है वही दिखाता है। क्या चाहिए? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। समझ में आया बाबू लोग? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में, तो समझ में आएगा और बढ़िया से। नेक्स्ट अब क्या कहता है बाबू लोग? 5 नंबर टाइप जो है वो कहता है कि सर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? क्या बाबू लोग? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बाबू लोग कि टू सेट्स A and B are called equivalent set। सेट A और B को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं if, कब बाबू? if their cardinal number is equal, their cardinal number is equal। ये क्या इंग्लिश में लिख दिए गुरुजी? हिंदी में समझाइए और अपना लैंग्वेज में। देखो बाबू इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि दो सेट ए और बी को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं कब? जब कार्डिनल नंबर इक्वल है। जैसे कहने का मतलब रे बाबू कि एक सेट लिए ए इज इक्वल टू ए सी बी और दूसरा का सेट लिए रे बाबू लोग क्या लिए? 1 2 5। तो आप देखिए बाबू इसके अंदर एलिमेंट में है कितना? 1 2 3 और इसके अंदर भी कितना? 1 2 3। मतलब सेट ए और बी को क्या कह सकते हैं बाबू लोग? इक्विवेलेंट सेट। अब इसको दिखाते कैसे बाबू लोग? ए टिल्ड का साइन रहता है, इसे लिखा रहता है और बी।
ये टिल्ड का साइन रहेगा तो समझ जाइएगा क्या दिखा रहा, इक्विवेलेंट सेट के अंदर। अब इसमें देखिए बाबू, इसके अंदर बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल है कि नहीं रे बाबू लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है ना बाबू लोग, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। मतलब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि उस सेटवा के अंदर जितना एलिमेंट हुआ है और दूसरा का सेटवा में जितना एलिमेंट हुआ है दोनों जब इक्वल रहेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ये समझ में आ गया, दर्शाते इसको बोलते हैं टिल्ड बाबू, समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट वाला टाइप में बाबू, जिसका क्या नाम है, इक्वल सेट। कि सर इक्वल सेट क्या होता है वो बताइए। आप पहले इंग्लिश भाषा बाबू, इक्वल सेट क्या होता है बाबू, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट, आर कॉल्ड इक्वल सेट। सेट ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे कब रे बाबू, इफ every element of a is a member of set B and vice versa। ये वाइस वर्सा क्या होता है बाबू, मतलब जब क्या कह रहा है कि दो सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे कब, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किसका मेंबर हो, बी का। वाइस वर्सा क्या कहता बाबू, इसका उल्टा, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट किसका मेंबर हो, ए का, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। एग्जांपल के थ्रू समझ रहे बाबू लोग, ए इज इक्वल टू 1 3 5 और बी इज इक्वल टू 5 1 3। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है सो इक्वल है, जैसे ये 1 3 5 है, 1 3 5 या ऑर्डर को कोई दिक्कत सेट्स के अंतर्गत नहीं होता है। ये समझ में आ गया बाबू लोग, इक्वल सेट। अब आते हैं कि सर ये तो हमको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ सेट को कुछ क्वेश्चनवा करके दिखाइए सर, क्वेश्चनवा करेंगे तो पता चलेगा। यहां तो समझ में आ गया बाबू, आते क्वेश्चन करते बाबू। इसका क्वेश्चन पहले क्या कह रहे हैं बाबू लोग कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि ये सेट्स के अंदर कौन जो है सो फाइनाइट है और कौन है इनफाइनाइट। फर्स्ट वाला देखिए रे बाबू, फर्स्ट वाला की कह रहा है कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और ये इक्वेशन दिया है। अरे बाबू जब इक्वेशन के सॉल्व करेंगे तो x के मान है कि 1 आएगा और एक क्या आएगा 2। अब इसको गिन नहीं सकते बाबू, ये सेट्स को बना क्या बाबू लोग, 1 और 2। ये अब 1 और 2 बना बाबू, तो इस सेट्स को गिन पा रहे कि नहीं, तो ये क्या होगा बाबू लोग, ये होगा मेरा फाइनाइट सेट। ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। समझ में आया बाबू लोग। आते हैं दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम की बोला कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो जब नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा बाबू तो x का मान यहाँ तो 2 प्लस मतलब प्लस माइनस 2 दोनों होगा, 2 प्लस में भी होगा माइनस में भी 2 होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया किससे बिलोंग्स कर रहा नेचुरल नंबर से, तो सिर्फ क्या होगा 2। अब 2 होगा ना बाबू लोग, तो ये क्या फाइनाइट सेट नहीं है, ये भी क्या है फाइनाइट सेट है। तो दूसरा को क्या हो गया बाबू लोग, फाइनाइट सेट। आते हैं तीसरा वाला में बाबू, तीसरा में क्या कर रहा है कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अरे बाबू जब ये इक्वेशन के सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा कितना 1/2। आज 1/2 की बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये जो है ये वैल्यू आएगा कितना बाबू, कोई ऐसा एलिमेंट में नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो क्या है 5। अभी तुरंत फाइनाइट सेट के अंदर डेफिनेशन दिए बाबू, या तो वो सेट इंफिनिटी हो, नल सेट हो, या फिर उसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं किसे, नेचुरल नंबर से। तो ये भी किसके अंतर्गत आ गया बाबू लोग, फाइनाइट सेट के अंतर्गत। यहां तक समझ में आया बच्चों लोग। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से एंड x इज अ प्राइम नंबर। x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और प्राइम रेट चाहिए।
एक्स क्या बोल रहा, प्राइम रहना चाहिए, एक्स बिलोंग्स कर रहा नेचुरल नंबर से। तो देखो बाबू नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 3 5 7, ये चलते जाएगा क्योंकि x बिलोंग्स कहां कर रहा नेचुरल नंबर से, तो ये अनंत तक चलते जाएगा। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन पा रहे हैं क्या, नहीं गिन पा रहे, तो ये क्या होगा बाबू, इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आएगा। किस अंतर्गत आएगा, इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। यहां तक समझ में आ रहा बच्चा लोग। और पांचवा की कह रहा बाबू कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से एंड x इज ऑड। x ऑड भी रहना चाहिए बाबू, और बिलोंग्स किससे करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से कौन कौन बिलोंग करेगा बाबू लोग, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब चलते जाकर बाबू लोग। ये क्या इसके एलिमेंटों को गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। और जब नहीं गिन पाएंगे तो कौन सा सेट कहलाएगा बाबू, इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये समझ में आ रहा बाबू लोग, ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। आते बाबू लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स एनी इफ एनी गिव रीजंस। अब बताना बाबू कि सब सेट्सों में कौन कौन इक्वल है। सबसे पहले तो हम सेट्सों के पहले अच्छा से लिख लेते हैं, क्या क्या आंसर होगा वो लिख लेते हैं एक बार में। जैसे ए तो मैं लिखा बाबू कि एक में जो है, ए में जो आया है, ए में क्या है 0, ए कोई दिक्कत नहीं है। बी में आता बाबू, बी में क्या है, बी में क्या कर रहा है कि एक्स जो है बाबू सिर्फ 15 से बड़ रहना चाहिए और 5 से छोटा रहना चाहिए। अब तो ये बता रहा बाबू 15 से बड़ और 5 से छोट को नंबर में मिलेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो ये क्या आएगा 5। सी क्या आ रहा बाबू, सी क्या कर रहा है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो 5 आएगा। डी क्या कर रहा है बाबू लोग, डी कर रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, माइनस का 5 और प्लस का 5, यह सब हो सकता है बाबू लोग। अब रह गया ई क्या है अगर बाबू लोग, ई क्या कह रहा है कि x इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर ये कितना माइनस का 2x तो माइनस का 5x और प्लस का 3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड के रे बाबू लोग, इसे बढ़िया से पढ़ा होगा आप लोग। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 15x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 15x स्क्वायर आएगा ना बाबू, 15 और x स्क्वायर माइनस का है, ये माइनस यहाँ लिखा गया बाबू। ये चीज समझ में आया, अगर सॉल्व करना है बाबू लोग, x अगर कॉमन किए तो क्या है x माइनस का 5, और अगर यहाँ 3 कॉमन किए बाबू लोग तो यहाँ क्या है x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ x का वैल्यू निकल गया सार, एक माइनस का 3 और एक निकल गया 5। अब हमको लेना क्या बाबू, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसका मतलब ये सर 3 जो लिए हैं सो ये नहीं होगा, होगा क्या 5, मतलब ये कितना आ गया बाबू लोग 5। अब देखो, अब देखने में सेटवा बढ़िया लग रहा है। अब पूछ रहा क्वेश्चन कि कौन सा सेटवा इक्वल है, तो कौन सा सेट इक्वल है, सेट सिर्फ AC और E इक्वल है रे बाबू लोग, इसके अलावा कोई सेटवा इक्वल है। अब यहाँ 5 और 5 तो मैच कर रहा, लेकिन -5 मैच नहीं कर रहा। हम अभी आपको तुरंत बताएं कि इक्वल सेट ककरा बोलते हैं, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज अ मेंबर ऑफ सेट B, प्रत्येक एलिमेंट बाबू, और वाइस वर्सा, मतलब B का भी सारा एलिमेंट A में रहना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा इक्वल सेट। लेकिन ये खाली -5 तो नहीं है, इसका -5 नहीं, इसका मतलब ये सेट कभी इक्वल होगा ही नहीं, तो केवल C और E ही इक्वल सेट्स है। समझ में आ रहा बच्चों। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में की कह रहा है कि which of the following pairs of the sets are equal, justify your answer। बाबू सभी जगह justify your answer कहता है, तो अगर में कुछ लैंग्वेज लिखना नहीं है, वहां लिख देना कि माइनस, अभी देखिए इसमें अगर इसमें बोलेगा बाबू कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे -5 जो है सो बिलोंग्स कर रहा D से, लेकिन -5 बिलोंग्स नहीं कर रहा C से, इसलिए ये इक्वल सेट्स नहीं है। समझ में आ रहा बचवा, ऐसा नहीं जस्टिफाई कर दिया तो टेंशन में आगे गिव रीजन में क्या दें, समझ में आया। अब इसमें भी वही कह रहा है कि कौन सेट्स इक्वल है। देखो बाबू अब ये सकलवा गंदा लग रहा है, इसको पहनाओ कपड़ा गंद का कपड़ा पहन लिया, इसलिए बढ़िया नहीं दिख रहा है, इसको बढ़िया करो उसके बाद फिर बनाओ। देखो x क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय है बाबू। अभी सेटवा के मैसेज लिख सकते हैं बाबू, x क्या है, सेट है एलॉय। अब एलॉय को कैसे लिखेंगे बाबू, A
डबल का एल है, तो डबल एल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रिपीटेशन रोस्टर फॉर्म में अलाउड नहीं है, मतलब लिख के कोई फायदा नहीं, अलाउड तो है लेकिन लिख के कोई फायदा नहीं है। अब फायदा जब भैया नहीं तो कहीं लिखेंगे, बुर्बक तो है नहीं, ए एल ओ और वाई लिख दिया बाबू लोग। अब बी क्या है? बी जो है बाबू, बी क्या है कि बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लोअर, तो लोअर को एल ओ वाई ए एल लिखेंगे ना बाबू, क्योंकि रिपीटेशन को फायदा है नहीं। अब देखो बाबू, ए है, यहाँ भी ए है, एल है, एल यहाँ भी है, ओ है, ओ यहाँ भी है, वाई वाई यहाँ भी है, और इसके अलावा कोई एलिमेंट में नहीं है। इसका मतलब क्या? एक्स और बी इक्वल सेट्स है कि नहीं? इक्वल सेट्स है बाबू, क्योंकि दूसरा एलिमेंट मिल रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ सेट बी और ईच एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ सेट एक्स, है ना बाबू? तो इसका मतलब ये क्या? इक्वल सेट है, तो x बराबर b। फर्स्ट वाला क्या है बाबू? इक्वल सेट्स है। फर्स्ट वाला क्या है कि इक्वल सेट है। सेकंड वाला देखो बाबू लोग, सेकंड वाला क्या कर रहा है बाबू कि a is equal to n such that n, देखिए बाबू, n belongs to integer and n square less than 4 है। a is equal to इतना दिया बाबू, तो a का वैल्यू पहले मान निकालिए। अब देखो बाबू, n जो है सो कहां बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स में, मतलब प्लस माइनस सब आएगा। आना किससे चाहिए? 4 से छोटा, तो क्या ये माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2 यहां तक आएगा कि नहीं रे बाबू लोग? माइनस 2 लेंगे तो 4 आएगा, इक्वल है, 2 लेंगे 4 आएगा, इक्वल है, मतलब a इतना आ गया। b कितना आएगा बाबू लोग? b आएगा आपका, क्या कर रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स करेगा कहां? रियल से, एंड x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। इसको यहां ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं, यहां देखिए बाबू, यहां सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर लिखा और बाबू लोग, माइनस का 3x और प्लस का 2 लिख रहे बाबू, तो 2x स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बाबू, माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये देखो समझ में आया? x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x, 3x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। अब देखो बाबू, x अगर कॉमन लिया बाबू लोग तो क्या बचा? x माइनस का 2, और यहां अगर माइनस 1 का कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ x का वैल्यू क्या क्या आ गया? 1 और 2, 1 और 2 आया, तो b का वैल्यू क्या क्या आ गया रे बाबू लोग? 1 और 2। अब बताओ बाबू, सब एलिमेंट इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि a जो है सो इक्वल नहीं है b के, नॉट इक्वल सेट, नॉट आ इक्वल सेट, इक्वल सेट सेकंड वाला जो है सो नहीं है। समझ में आया बाबू लोग? समझ में आया बाबू? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे बाबू, तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।